सेवा का कार्य करते हैं उससे कहीं अधिक पुण्य मिलता है। तो प्राचीन परंपरा पर आधारित, वेदोक्त परंपरा पर आधारित साईं बाबा से साक्षात्कार करके साईं अग्नि यज्ञ बनाया गया है। और साईं अग्नि यज्ञ की शुरुआत हमने आपके यहीं से की है, इसलिए की है कि बाबा के आप बिल्कुल करीब हैं। बाबा बिल्कुल आपके पास 13-14 किलोमीटर दूर शिरडी में रहते थे। और इस क्षेत्र से अगर इस बदलाव आएगा, यहाँ के लोग, यहाँ से तैयार होकर लोग जाएंगे और अपने घर घर यज्ञ करेंगे, तो आसपास का जितना वातावरण आज यहाँ की भयावह स्थिति है वो धीरे धीरे सब जो है अच्छे विचार, अच्छे वातावरण और अच्छे कर्मों के रूप में तब्दील हो जाएगी। बड़ा दुख होता है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, विदेशों में घूमता हूँ, हजारों लाखों लोगों से मिलता हूँ। मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के बाद, बाबा से साक्षात्कार करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि जितने दुख इस क्षेत्र में है उतने कहीं नहीं है दुनिया में। हजारों लोग आ रहे हैं, अपनी समस्या को लेके आ रहे हैं। रोज उनकी समस्या देखता हूँ, मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ, भगवान से कहता हूँ कि इतना दुख क्यों दिया आपने, और इतना दुख इंसान को देना था तो इंसान क्यों बनाया। इन सब चीजों के बावजूद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है। हम धर्म के बारे में तो जानते हैं, लेकिन असली धर्म क्या है और हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो उसका कारण क्या है, इसके बारे में नहीं जानते। सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं बार बार कहता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि अगर आपको कुछ मुझे देना है तो सिर्फ भिक्षा के रूप में एक चीज दे दीजिए कि आपके जीवन में प्रेम आ जाए। आप अपने मन में प्रेम को बसा लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव आने में बहुत समय लगेगा। 500 आदमी आते हैं, 1000 आदमी आते हैं, 2000 आदमी आते हैं, मुझे लगता है उसमें से 2 या 3 ही बदलते हैं। फिर भी हम यहाँ से जाते हैं, सारी चीजों को भूल जाते हैं और उस जीवन की आपाधापी में फिर लग जाते हैं। वही खेती, वही पैसा, वही दुकान, वही होटल। यहाँ आए, यहाँ से बाहर निकले और सब कुछ भूल गए। समझना पड़ेगा आपको कि जीवन में दुख क्यों आ रहा है, दुख का कारण क्या है, बीमारी क्यों आ रही है आपको। ये जो यज्ञ बनाया है, ये इसी चीज को लेके बनाया है कि आपके जीवन में दुख नहीं आए। आप ईश्वर की उपासना तो करें, साथ में वातावरण की शुद्धि भी करें। और वातावरण की शुद्धि होगी तो यहाँ पर बरसात होगी, धन्य दान से ये क्षेत्र भर जाएगा, सब कुछ होगा यहाँ पर। आज विकट स्थिति, विकराल स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि वातावरण भी शुद्ध नहीं है। हम जो है अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म तो दूर, जो है बुरे कर्मों में लगे हुए हैं। बुरे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं, इसमें से कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करेंगे। कितने लोग जानते हैं आप में से कि बुरे कर्म क्या होते हैं और अच्छे कर्म क्या होते हैं? बाकी सभी को, किसी को पता नहीं कि बुरे कर्म क्या होते हैं और अच्छे कर्म क्या है। 2-4 लोग ही जानते हैं। देखिए, कर्म की जब हम बात करते हैं ना, तो छोटी छोटी सी मामूली सी चीज जो होती है वो हमारे कर्म को, जैसे बैंक होता है, मैं कई बार आपको पहले भी समझा चुका हूं। एक बैंक के अंदर हम खाता खुलवाते हैं तो पैसे जमा करने के लिए खुलवाते हैं, और एक खुलता है हमारा लोन अकाउंट। हम ऋण लेते हैं ना, 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है जिसमें धन का संचय किया जाता है, धन को जोड़ा जाता है, धन को रखा जाता है, और एक होता है जिससे लोन लिया जाता है, जिसका ब्याज हमको देना पड़ता है। 2 तरह के अकाउंट होते हैं। ऐसे ही कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं। अच्छा कर्म कैसे बनता है? अच्छा कर्म ऐसे बनता है छोटी छोटी चीजों से। कर्म में ऐसे नहीं होता है कि आप बहुत बड़ी कोई घटना करेंगे तो आपके बुरे कर्म होंगे। आप किसी के बारे में मन के अंदर एक भी कोई नकारात्मक चीज लाएंगे। सपोज करिए एक सेठ है, 2 सेठ है, 2 व्यापारी है।
दोनों की दुकान आमने सामने है। एक व्यापारी जो है उसकी दुकान ज्यादा चलती है और दूसरे व्यापारी की दुकान कम चलती है। तो जो कम चलती है उसकी क्यों कम चलती है? वो व्यापारी सोचता है कि इसकी दुकान बहुत चलती है, साला गलत काम करता होगा, कुछ लोगों को कम पैसे में देता होगा, सामान या कमीशन देता होगा, क्या मालूम क्या करता है ये, भगवान इसी की मदद क्यों करता है। इस तरह के विचार उसके मन में आते हैं। ये विचार जो मन में आते हैं यही बुरे कर्म। छोटी छोटी सी चीज, आपका पड़ोसी है, उसके 25 क्विंटल 1 एकड़ में गन्ना निकल गया, 50 क्विंटल निकल गया, आपका 30 क्विंटल निकला, 30 टन निकला, सॉरी बोलेंगे पड़ोसी के यहाँ 50 टन निकल गया, हमारे यहाँ 30 टन निकला। और उसको तो कोसेंगे, साथ में भगवान को भी कोसने लग जाएंगे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ 30 टन निकला, उसके यहाँ 50 टन निकला। छोटी सी चीज, आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, वो आपका बुरा कर्म के रूप में आपके लोन अकाउंट में, मतलब जैसे लोन में और लोन बढ़ता जाएगा आपका। एक दिन ये आएगा कि कर्जा इतना हो जाएगा कि आपकी सारी संपत्ति बिक जाएगी और आप सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे ही बुरे कर्मों का होता है कि आप बुरे कर्म को आप संचित करते जाएंगे, एक दिन ये स्थिति आएगी कि बीमारी लग जाएगी, कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट के रोगी बन जाएंगे। पैसा होगा लेकिन रोटी नहीं खा सकते, पैसा होगा लेकिन मीठा नहीं खा सकते, बच्चा एक्सीडेंट में मर जाएगा, बीबी बीमार रहेगी, घर में खाना देने वाला कोई नहीं होगा। छोटी छोटी सी चीजें समझना होगा आपको कि बुरे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं। साईं अग्नि यज्ञ इसलिए बनाया गया, साईं अग्नि यज्ञ का सिस्टम इसलिए बनाया गया कि आप उस यज्ञ को करते हैं 2 समयों के मिलन पर, तो उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। इस यज्ञ के अंदर जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है, उन सामग्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप हमारे काउंटर खोला है, आज ही उसको हमने चालू किया है, वहाँ आपको सारा डिटेल्स इसका मिलेगा। एक पुस्तिका हमारी लिखी हुई है, आप यहाँ से ले सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स उसका लिखा है। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, कुछ लोग नए आए हैं यहाँ पर। यह जो यज्ञ है वेदोक्त परंपरा पर आधारित तो है, साथ ही साइंटिफिक रीजन से, वैज्ञानिक आधार से तय किया हुआ, उस पर रिसर्च कर, उस पर शोध करके बनाया हुआ यज्ञ है। रिसर्च मतलब समझते हैं ना, शोध मतलब समझते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करना और उसका प्रैक्टिकली उसको देखना करके कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको कहते हैं शोध। इसमें जो प्रयुक्त सामग्री है सबके साइंटिफिक रीजन है। इस यज्ञ में एक हवन कुंड हमने बनाया है, जो तांबे का हवन कुंड होता है। ये हवन कुंड देंगे, तांबे का हवन कुंड है। इस हवन कुंड की विशेषता यह है कि जो बाजार में हवन कुंड मिलते हैं वह इस तरह के नहीं बनते हैं। यह जो हवन कुंड है ये पिरामिड आकार का हवन कुंड है। इसका जो आकार है वो पिरामिड की तरह है। पिरामिड मतलब जानते हैं, कितने लोग जानते हैं पिरामिड क्या है? पिरामिड जो है जिसको मम्मी कहते हैं, मिस्र में होते हैं पिरामिड। पिरामिड एक ऐसी चीज है कि जिसमें हजारों हजार साल तक जो है शव रखे हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं। पिरामिड जो होते हैं वो उसमें ऊर्जा अधिक से अधिक होती है, क्योंकि वो ऊर्जा का भंडार होते हैं। हमारा जो जीवन चलता है वो ऊर्जा से चलता है, प्राण से चलता है। प्राण का ही दूसरा नाम है ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? यह ऊर्जा हमें मिलती है वातावरण से। ज्यादा से ज्यादा प्राण जो हमको वातावरण से मिलते हैं, उन प्राणों से हमारा जीवन चलता है। अगर प्राण नहीं होंगे तो क्या होगा? सोचिए आप, प्राण नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। आज व्यक्ति के शरीर में प्राण नहीं होंगे तो मर जाएगा। ये शरीर जो है, ये जो देह है, ये नश्वर है। प्राण ही तो है, इसके अंदर आत्मा ही तो है। वो आत्मा चले जाएगी तो क्या होगा? और आत्मा
का सिस्टम जो चलता है कहां से चलता है? प्राण से चलता है। जो वातावरण में प्राण होता है, उस वातावरण के प्राण को यह अधिक से अधिक मात्रा में आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यह ऊर्जा पात्र। इसके 3 स्टेप हैं ऊर्जा पात्र के। इन 3 स्टेप का भी मतलब है आदि भौतिक, आदि देवी, ऐसे 3 स्टेप है इसके। और 3 आहुति इसमें डाली जाती है। अब 3 आहुति कौन सी डाली जाती है? 3 आहुति जो है इसमें सूर्य, अग्नि और साईं बाबा के नाम की डाली जाती है। सूर्य और अग्नि को इसमें क्यों शामिल किया गया है? सूर्य और अग्नि इस पृथ्वी पर साक्षात देवता है। आप सोचिए, अगर सूर्य नहीं आएगा, सूर्योदय नहीं होगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो क्या स्थिति होगी? सृष्टि हमारी खत्म हो जाएगी। आप सोचिए, अगर अग्नि नहीं होगी तो क्या होगा? आज अग्नि से ही तो सब कुछ चलता है ना। तो सूर्य और अग्नि ईश्वर वाचक इसमें मंत्र है। साईं बाबा को इसलिए शामिल किया गया है कि साक्षात्कार कर उनसे बनाया गया है। वैसे इसके 2 मंत्र महत्वपूर्ण है। साईं बाबा का जो मंत्र है उनसे साक्षात्कार करके परमिशन लेके बनाया गया है। 3 यज्ञ की आहुति दी जाती है। दूसरा साइंटिफिक रीजन है, इसके अंदर गाय के गोबर के कंडे जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, इसमें कई गैसें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं उन गैसों से खत्म होते हैं। हमारे वातावरण में जो कीटाणु होते हैं वो उससे खत्म होते हैं। इसमें मेंथाल, फेनॉल और कई तमाम तरह की गैसें होती हैं जो गाय के गोबर के कंडे से धुआं जब निकलता है तो वातावरण में फैलती है, वो हमारे शरीर में जाती है, वातावरण में जाती है, उसको शुद्ध करती है। इसी तरह इस यज्ञ में हमने गाय के घी को, शुद्ध गाय का घी, उससे इस यज्ञ को करना होता है, उसको शामिल किया गया है। गाय का घी जो होता है और गाय के गोबर के बने हुए कंडे होते हैं, इनसे जो गैसें निकलती है वो पूरे वातावरण को तो शुद्ध करती है, हमारे मन को भी शुद्ध करती है। तीसरा, हमने इसमें चावल को शामिल किया है। चावल सभी घरों में होते हैं, पूरे विश्व में चावल मिलता है। कई जगह अनाज मीन्स कहने का मतलब है गेहूं, कई जगह मक्का, अलग अलग जगह अलग अलग फसलें होती हैं, लेकिन चावल सब जगह मिलता है। आज आप चले जाएंगे साउथ में तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा, नॉर्थ में ज्यादा से ज्यादा गेहूं मिलेगा। चावल आपको पूरे विश्व में हर जगह मिलेगा, इसलिए इसमें चावल को शामिल किया गया है। और पूजा में चावल का ही महत्व है। आपने देखा होगा शुरू से हमारी जो परंपरा है, वेदों की परंपरा, उसमें हम जब भी तिलक लगाते हैं तो चावल साथ में लगाते हैं। ईश्वर को हम तिलक लगाते हैं तो चावल साथ में लगाते हैं। ये प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा हमारी। तो 3 आहुति डालना होती है। सिर्फ 3 चीजें इसमें चाहिए होती है, 4 चीजें चाहिए होती है। नंबर 1, गाय के गोबर से बने कंडे। नंबर 2, गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी। नंबर 3, चावल। और नंबर 4, नीम। नीम को इसलिए शामिल किया गया है कि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में लोग घरों के अंदर नीम का धुआं किया करते थे। क्यों किया करते थे? नीम का धुआं इसलिए किया करते थे कि घर के अंदर जो कीटाणु है उस धुएं से खत्म हो जाए। आज तो लोग नहीं करते, आज तो वो लगा लेते हैं जेट मेट, क्या आती है मच्छर भगाने वाली। आपको पता नहीं है, उसके मच्छर तो मरते ही है, साथ में वो जब उसकी जो केमिकल्स है हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वातावरण अशुद्ध हो गया है, मच्छर बहुत होते हैं, आपकी भी मजबूरी है उसको लगाना। हर व्यक्ति की मजबूरी बन गए हो। ऐसे ही कई चीजें मजबूरी बन गई है। लोग कोलगेट करते हैं। कोलगेट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंपनी वाले मेरे खिलाफ केस करते हैं कि आप भड़का रहे हो हमारे लोगों को। पहले के लोग दातुन किया करते थे। दातुन किस चीज का होता था? नीम का होता था ना। ज्यादा से ज्यादा लोग नीम का तोड़ते थे, दातुन किया करते थे। तो
दातुन के साथ साथ दांत के कीटाणु तो खत्म होते थे, थोड़ा बहुत शरीर में भी जाता था तो लाभ होता था। अब वो दातुन नहीं किए थे, अब कोलगेट है, नए नए आ गए आजकल तो, बाबा रामदेव ने भी निकाल दिया। तो नीम जो है विषनाशक है, वो कीटाणुओं को खत्म करता है। तो 4 चीजें हैं, साइंटिफिक रीजन से तैयार की हुई चारों चीजें हैं। आप इस यज्ञ को करेंगे तो ये चारों चीजें आपके वातावरण को शुद्ध बनाएगी, वातावरण के साथ साथ आपके मन को शुद्ध बनाएगी। जब मन शुद्ध होगा तो विचार सकारात्मक होंगे, विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में बदलाव आएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। छोटी छोटी चीजें जिनसे जीवन में बदलाव आता है, और उन चीजों को हमने शामिल करके इस यज्ञ को बनाया है। इस यज्ञ को करने का विधान यह है कि आप जो है हमारे आपके अपने आश्रम से, यहाँ के सेंटर से आपको एक चार्ट मिलेगा। हर क्षेत्र का अलग चार्ट होता है। कोई नासिक जिले में रहता है तो वहां का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग है। कोई पुणे में रहता है तो उसका सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग है। कोई अहमदनगर में रहता है तो उसका सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग है। उस चार्ट के अंदर समयानुसार दर्शाया गया है कि आज सूर्योदय कब होगा और सूर्यास्त कब होगा। उसी टाइम 3 आहुति डालना होती है, 3 मंत्रों के साथ, और एक प्रार्थना उसमें शामिल है। आपकी जीवन में जो भी परेशानियां हैं आप करके शुरू करिए उसको, 3 महीने में आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप मांगने सब आते हैं, ईश्वर के पास सब कुछ होता है। जितने लोग शिरडी जाते हैं, जितने लोग सत्संगी माँ के यहाँ जाते हैं, जितने लोग तिरुपति जाते हैं, जितने लोग वैष्णो देवी जाते हैं, उसमें से 98% लोग सिर्फ मांगने जाते हैं। क्या मांगने जाते हैं? कि भगवान अच्छी नौकरी लगवा दो, एक प्लाट खरीदना है उसकी व्यवस्था करा दो, पैसे नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, यही मांगने जाते हैं ना अधिक से अधिक लोग। कभी भगवान को धन्यवाद देने गए कभी? अच्छा ये बताइए, इसमें से कितने लोग हैं हाथ खड़े करेंगे कि जो भगवान को धन्यवाद देने जाते हैं, शिरडी दर्शन करने जाते हैं, बाबा से कहते हैं कि आपने इतना अच्छा जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर? 1-2 ही हाथ दिख रहे हैं मुझे, बाकी सब मांगने जाते हैं। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा आपसे कि ईश्वर के पास अगर कुछ लेने जाना है, कुछ मांगने जाना है तो सिर्फ प्रेम और शांति मांगिए। कितनी बार एक किस्सा सुना चुका हूं मैं, समृद्धि, प्रेम और शांति वाला, कितनी बार, फिर भी आप लोग नहीं समझते।